अज असी इकट्ठे हुए हैं कादे लई? अज असी इबादत कर रहे हैं कादे लई? क्योंकि अज वो दिन है जिदन यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों तुसी ते मैं भी मुर्दा ही सिगे, पर यीशु मसीह दा जन्म साडे अंदर होया, वो साडे अंदर जिउंदा होया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जेदी बदौलत तुसी ते मैं अज तंदुरुस्त हां, संभाले गए हां और खुदाबंद दी ग्रेस दे हेठ हां। सारा चर्च बोले हालेलुया। किन्ने जाने आनंदित? सब आनंदित हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब आनंदित हैं? मैं फिर पूछदा, सारे आनंदित हैं? सब आनंदित हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन दे विच जाण तो पहला मैं दसना चाहता, अज तुसी ते मैं इकट्ठे होए हैं इसी खुशी नूं मनाउण दे लई कि यीशु मसीह इकलौता खुदा धरती दे उपर जेड़ा मरण तो बाद जिंदा होया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जेदा जन्मदिन भी मनाया जाता ते मरण दिन भी मनाया जाता ते जी उठना भी मनाया जाता। बोलो हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लग रही है? वो अज भी जिउंदा, वो जिउंदा हो के स्वर्गां तक चला गया। अज कोशिश करनी है कि खुदाबंद तुहाडी और मेरी जिंदगी च जिउंदा रहे और साडियां जिंदगियां च बनिया भी रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शक करने वाले व्यक्ति के जीवन जो कभी जिउंदा नहीं हो सकता। याद रखना मेरी गल, जिस व्यक्ति के जिंदगी दे विच शक या विश्वास घटिया, उस व्यक्ति की जिंदगी च खुदा जिउंदा नहीं हो सकता। उहदे लई खुदा कब्र चों उठिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस गल का यकीन नहीं है कि मेरा खुदा मैनू आजाद कर सकता, मेरा खुदा जिउंदा है मैनू चंगा कर सकता, मेरा खुदा जिउंदा है और मैनू मेरे बुरे हालातों तो चंगे हालातों तक लेके जा सकता। उस व्यक्ति को अगर विश्वास ही है नहींगा, उहदे लई यीशु मसीह कब्र चों निकले आई। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखिया बहुते लोगों ने, पर कईयां दे मुंह बंद कर देते कि दसना नहीं, किसी को पता ना लगे कि यीशु जिंदा होया। पता किसी को कि नहीं? पैसियां दे नाल मुंह बंद कर देते। जदों यीशु मसीह कब्र दे विच सिगे, उत्थे पैरा लगा दिता गया कि देखना किते यीशु दे चेले आके ओदी लाश नूं चुरा के ना ले जाण। कट्टड़ पैरा सिगा, पर की होया? दूत उतरे और जदों मुकम्मल समा पूरा होया, यीशु मुर्दियां चों जी उठिया और जदों अनकॉन्शियस जेड़े सेवादार सिगे या पहरेदार सिगे जदों होश दे विच आए और पता लगा कि यीशु जी उठिया आया और अपने पैरोकारां नूं जाके दस्सिया, ओदे पैरोकारां ने की क्या? तुहानूं मुंह मंगा पैसा मिलेगा। ये गल उजागर नहीं करनी, ऐदा कहना कि यीशु दे जिहड़े चेले सिगे वो लाश चुरा के ले गए। किन्ने नूं समझ आ रही? बाइबल कहंदा उन्हां सेवादारां ने, उन्हां पहरेदारां ने उदां ही गल फैलाई जिद्दां गल फैलाउण दे लई उन्हां नूं सिखाया गया सीगा। किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही? यहूदियां दे विच अज भी इस गल नूं मन्निया जांदा है कि यीशु दी जिहड़ी लाश है ओहदे चेले चुरा के ले गए। अज भी मन्निया जांदा, बाइबल इदां आखदा। पैसे दे उन्हां दा मुंह बंद करा दिता कि सच्चाई नहीं दसनी कि यीशु जिउंदा हो गया। और अज भी शैतान इदां ही करदा, अज भी करदा, लालच दिंदा कि मनुख बोल ही नहीं पाता, मनुख दस ही नहीं पाता, मनुख दा गवाह नहीं बन पाता कि यीशु कौन है, वो की कर सकता, क्यों अलग परमेश्वर है सब तो, क्यों सारियां दा खुदा है, क्यों देवतियां दा भी परमेश्वर है, क्यों दस नहीं पाता मनुख, क्योंकि उन्होंने हले तक चख के नहीं देखा।
क्योंकि उन्होंने हले तक समझिया नहीं है। खुदा नूं समझना हर किसी दे वस दी गल नहीं है, और जिहड़ा समझदा आ ओदी जिंदगी तो पता लगदा। हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? पवित्र बाइबल आखदा कहंदा शुद्ध मन वाले उन्होंने की करनगे, की करनगे? वेखणगे। शुद्ध मन वाले जिन्हां दे दिल शुद्ध आ, जिन्हां दियां जिंदगियां शुद्ध आ, जिन्हां दियां सोचां शुद्ध आ, वो लोग खुदा नूं वेखणगे। खुदा दे चेलियां ने खुदा नूं देखिया, मरियम ने देखिया, मरियम मगदलीनी ने देखिया, होरा पवित्र लोगों ने खुदा नूं देखिया। जदों मुर्दियां दे विचों जी उठे, लगभग 40 दिन धरती दे उपर दिखाई दिंदे रहे, लोगों मोटिवेट करते रहे, गल्लां दसदे रहे, कहते याद करो मैं इदां क्या सीगा अपने बारे कि मैं तीसरे दिन जी उठांगा। बोलो हालेलुया। शुद्ध मन वाले उन्होंने वेखणगे। जे अज तुहाडा मन शुद्ध आ ते बारी तुहाडी अज यीशु नूं देखण दी। सारा चर्च बोले। जिथे चानण आ जांदा आ, बाइबल कहंदा उत्थे हनेरा टिक नहीं सकदा आ। जे अगर तुहाडीआं जिंदगियां चो जिउंदा हो जावे, क्यों आखदा आ? कहंदा ओ मुर्दियां दा परमेश्वर नहीं आ, ओ जिउंदियां दा परमेश्वर आ, क्योंकि ओ खुद जिउंदा है। ओ मुर्दियां दा परमेश्वर नहीं आ। और जिहड़ा व्यक्ति मुर्दा आ ओदी जिंदगी तो पता लगदा, ओदे कम्मां तो पता लगदा, ओदे चाल चलन तो पता लगदा कि वो मुर्दा है। ओदे लिए यीशु जिउंदा ही नहीं होया। क्यों नहीं होया? क्योंकि वो खुद जिउंदा नहीं आत्मा च। जिस दिन एक व्यक्ति आत्मा दे विच जिउंदा हो जाएगा, उसी दिन यीशु भी ओदी जिंदगी च जिउंदा हो जाएगा। सारा चर्च बोले हालेलुया। पढ़िए जरा मेरे नाल संत मत्ती दा अंजील ओदा 5 नंबर अध्याय ओदा 8 नंबर पंक्ति नु पढ़िए जरा। सुनने वाले बड़े ध्यान दे नाल सुनना बाइबल की आखदा है। तन ओ जिहड़े शुद्ध मन हन। सब नु मिल गया। संत मत्ती दा अंजील ओदा 5 नंबर अध्याय और ओदा 8 नंबर पंक्ति सब नु मिल गया। हाँ जी पढ़िए, सुनने वाले बड़े ध्यान दे नाल सुनन। तन ओ जिहड़े शुद्ध मन हन। तानिया ओ जिहड़े शुद्ध मन हन, क्यों जो परमेश्वर नूं वेखणगे। क्यों जो परमेश्वर नूं तद उन्हां लोगां ने देखिया यीशु मसीह नूं जिउंदा हुंदे। अज तुहाडी ते मेरी बारी आ, हुण तुसीं ते मैं खुदावंद नूं बदलां ते आउंदा देखांगे। सारा चर्च बोले हालेलुया। अगर मन शुद्ध आ, अगर सोचा पवित्र आ, अगर मन च खुणस नहीं आ, लालच नहीं आ, संसारिक वस्तुआं दिल दे विच नहीं आ, संसारिक गल्लां दे उपर मन नहीं लगा होया, और मन सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आ और प्रभु दे वल लगा होया। ते जिस तरह उस समय यीशु मसीह नूं मुर्दियां चों जिउंदा होण तो बाद लोगां ने देखिया, लोगां ने गल्लां कीतियां, यीशु मसीह ने गल्लां कीतियां अपने चेलियां नाल, लोगां दे नाल। ते हुण वारी तुहाडी ते मेरी कि अगर तुहाडा ते मेरा मन शुद्ध रहेगा, बाइबल दा वचन कोई झूठा नहीं है, बाइबल दा हर एक शब्द सच्चा है और मनन योग्य और पूरा होने योग्य। कहंदा शुद्ध मन वाले उन्होंने वेखणगे। अज वारी तुहाडी ते मेरी कि जदों बदलां दे उत्ते आएगा, तुसी ते मैं भी उन्होंने वेखांगे। सारा चर्च बोले हालेलुया। क्योंकि वो जिउंदा है, वो जिउंदियां नूं लैण आएगा, मुर्दियां नूं नहीं। जिहड़ा वचन च जिउंदा आ, जिहड़ा प्रार्थना च जिउंदा आ, जिहड़ा बाइबल पढ़न दे विच जिउंदा आ, उन्हां नूं लैण आएगा, उन्हां नूं लैण आएगा। किन्नियां नूं समझ आ रही है मेरी? बोलो हालेलुया हालेलुया। शक करने वाले दे लई कुछ नहीं। बाइबल आखदा जिन्हों निश्चय नहीं आ खुदा दे उपर, जिन्हों विश्वास नहीं आ खुदा दे उपर, कहंदा ओ भुल जावे कि ओ खुदा दे कोलों कुछ भुल जावे, कहंदा ओ खुदा दे कोलों कुछ लै सकदा। विश्वास करना पएगा, खुदा तो कुछ लैण दे दे।
यकीन रखना पैना खुदा तो कुछ प्राप्त करने दे लई कि वो जिउंदा है, और मेरी जिंदगी च भी जिउंदा और मेरे परिवार च भी जिउंदा। क्योंकि जिथे कलेश आ, जिथे दुख आ, जिथे नशा आ, जिथे गालां आ, जिथे बदमस्तियां आ, उथे यीशु जिउंदा नहीं है। जिथे प्रार्थना नहीं आ, जिथे वचन दा पढ़िया जाना नहीं आ, जिथे वचन दा मनन किया जाना नहीं आ, उथे यीशु जिउंदा नहीं है। याद रखना, याद रखना। वो फ्राइडे मनाए गुड, ईस्टर की जरूरत नहीं है उन्होंने। ईस्टर मनाउण दे लई ईस्टर वर्गे होना पैना आ, जोगे होना पैना आ। यीशु नूं पहला अपनी जिंदगी च जिउंदा करना पैना आ, फिर तुसीं ईस्टर सैलीब्रेशन कर सकते हो। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? समझ आ रही? बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जरा सेकंड वर्स मेरे नाल, यूहन्ना दा अंजील दा 20 नंबर अध्याय। यूहन्ना दा अंजील दा 20 नंबर अध्याय ओदा 19 नंबर पंक्ति तो पढ़ना शुरू करना है। 23 नंबर पंक्ति तक पढ़ना सुनना बड़े ध्यान दे नाल। अगर तुसी विश्वास करते हैं कि वो जी उठिया है ते ओ फिर गिफ्ट भी दिंदा है, वो वरदान दिंदा है, वो आशीष दिंदा है, वो बरकत दिंदा है। पढ़िए जरा बाइबल दे विच की लिखा। मैं इसलिए तुहानू थोड़े रेफरेंस दे रहा हां क्योंकि हर साल फिर वही सरमन सुनदे, फिर तुसी यही कहना हुण पास्टर ने आ बोलना, हुण आ बोलना आ कि दूत उतरिया वो कहंदा मुर्दियां नू जिउंदे नू तुसी मुर्दियां च क्यों भालदियां आ। हां हर बार फिर वही ठीक नहीं लगदा। इस बारी मैं कहा फिर कुछ थोड़ा चाहिए आपको रख देनी। हाँ कुछ अलग ताई दा वचन सुनते हैं। हाँ जी पढ़िए जी। फिर उसे दिन हाँ जो हफ्ते दा पहला दिन सी, हाँ जी जा सांझ होई, हाँ जी तां जिथे ओ चेले सन, हाँ और यहूदियां दे डर दे मारे लिखिया फिर उसे दिन जो हफ्ते दा पहला दिन सिगा जा शाम होई तां जिथे ओ चेले सन उथे यहूदियां दे डर दे मारे बूहे बंद किए हुए सन। चेलियां ने विरोधियों तो डरते हुए अपने दरवाजे बंद करके बैठे हुए सिगे, उदास गमगीन डरते मारे हुए कमरियां दे विच बड़े हुए सिगे। क्यों बड़े हुए सिगे? क्योंकि हले तक पवित्र आत्मा नहीं मिलिया सी, क्योंकि वही दलेरी दा आत्मा आ। दलेरी दा आत्मा नहीं है तो डरते हुए कमरियां दे विच डर के लुक के बैठे हुए। सुनना बड़े ध्यान देना। जदों यीशु नाल सीगा बड़ी दलेरी सीगी, और जदों यीशु मर गया दलेरी खत्म हो गई। डरते मारे हुए बड़े पे आ कमरे दे विच। इदां ही अज लोग भी हैगे आ जिन्हां दी जिंदगियां चों मरिया पिया, जिहड़े डरदे आ खुदा दा प्रचार करन दे लई, जिहड़े डरदे ओदे गवाह बनन दे लई, जिहड़े डरदे आ, जिहड़े संगदे आ, शर्मदे आ खुदावंद दे नाम नूं उच्चा करन दे लई, ओदे गवाह बनन दे लई, ओदा वचन सुनाउण दे लई, प्रीचिंग करन दे लई, इवेंजलिज्म करन दे लई, जिहड़े अपना हाथ पीछे करदे आ, खुदा दा काम करन दे लई जिहड़े अपने आप नूं पीछे करदे आ, ओ डरे होए लोग आ। उन्हां दे लई यीशु मरिया होया आ, जिउंदा नहीं होया। याद रखना मेरी गल। चेलियां दे पाने यीशु मरिया होया ही आ, इसलिए डरदे मारे हुए कमरे दे विच बड़े होए और दरवाजे बंद किए हुए आ। इदां दे लोग आ जिन्हां ने दिलां दे दरवाजे बंद किए हुए आ और डरदे मारे हुए बैठे हुए आ कि मैं बीमारी च मर जाना आ, मैं दुखां च मर जाना आ, मैं कलेश च मर जाना आ, मेरी जिंदगी इदां ही खत्म हो जानी आ, मेरे परिवार ने भी इदां खत्म हो जाना आ। क्यों इदां दी सोच आ? क्योंकि विश्वास नहीं आ कि यीशु जी उठिया आ। विश्वास करने वाले दे लई सब कुछ हो जाता। बाइबल इदां आखदा आ। ये डरदे मारे हुए चेले कमरे दे विच बंद पे और घबराए हुए आ, नर्वस आ, रो रहे आ, उदास आ। जदों नाल सीगा उदों बहुत दलेरी सीगी, बड़े 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 काम होए आ, मुर्दे तक जिंदा होए आ। चेले नाल ही सीगे यीशु मसीह दे, उदों बड़ी दलेरी सीगी, नाल नाल तुरदे हुंदे सीगे, नाल नाल दौड़दे हुंदे सीगे, नाल नाल काम करदे हुंदे सीगे। अन्ने नूं यीशु ने बुलाया, चेले फड़ के लेके आए अन्ने नूं बड़ी दलेरी दे नाल, ते अज वो कमरे दे विच वड़ के बैठे। क्यों? क्योंकि उन्हां दे भाणे यीशु कबर दे विच। किन्ने नूं समझ आ रही मेरी गल?
ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਦਾਸ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਦਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਰ ਵੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਬੱਕੀ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗਾ ਮੇਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਦਲੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ ਔਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲਿਆ? ਜਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਟੇ ਲਈ, ਪਤਲੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਦਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ। ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਦਾ ਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ, ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
बाइबल च तुसी ते मैं बखूबी जानदे आ लिखिया आ कि जड़ा पवित्र आत्मा आ ओ दलेरी दा आत्मा आ, ओ कमरे च बिठाउण वाला नहीं आ, कमरे चों बाहर कड्ढण वाला आत्मा आ। सारा चर्च बोले ओ खुदा दे कम्मां दे उपर स्टॉप लगाउण वाला नहीं आ, खुदा दे कम्मां नूं उजागर करन वाला आत्मा आ जो तुहाडीआं जिंदगियां च पाया जांदा आ। ते अपनी जिंदगियां दे वल गौर करो, किन्नी दुआ आ तुहाडे जीवन दे विच, किन्ना बाइबल रीडिंग है तुहाडे जीवनां दे विच, किन्ना खुदा दे लई प्यार आ तुहाडीआं जिंदगियां दे विच, किन्ना खुदा दा डर आ तुहाडीआं जिंदगियां दे विच। इथों तुसी जान सकदे आ, इथों तुसी अपनी जिंदगियां दे वल गौर कर सकते हैं कि उन्हें मैनू अपना आत्मा बख्शिया है कि नहीं, या मैं उहदे आत्मा नूं प्राप्त करने दे योग है या नहीं। किन्नियां नूं समझ आ रही है? कहंदा यीशु ने चेलियां दे मुंहां ते फूक मारी और आख्या पवित्र आत्मा लो, ये तुहानूं बैठण नहीं देगा, ये तुहानूं उदास नहीं होण देगा, ये तुहानूं निराश नहीं होण देगा, ये तुहाडे जीवन चों घबराहट नूं दूर करेगा, ये तुहाडे जीवन दे विचों मोटिवेशन नूं खत्म करेगा और तुहानूं मोटिवेट करेगा, तुहानूं उजागर करेगा, तुहानूं तकड़ा करेगा खुदावंद दा काम करन दे लई, और जगत दे अंत तक तुहानूं मेरे गवाह बना देगा। फिर तुसीं आखण वाले होंगे कि यीशु अज भी जिउंदा आ। सारा चर्च बोले हालेलुया। कुछ लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि यीशु अज भी जिउंदा आ, उन्हां दे कम्मां तो पता लगता, उन्हां दी जिंदगी तो पता लगता, उन्हां दे जीवन च जो बरकतां आ उन्हां तो पता लगता, उन्हां दे घर-बार तो पता लगता, उन्हां दे चाल चलन तो पता लगता, उन्हां दे रिश्तेदार जो उन्हां दे नाल जुड़े होए आ आत्मक आ उन्हां तो पता लगता, उन्हां दे भैण भरावां तो पता लगता है कि यीशु अज भी जिउंदा है। अगर तुहाडे प्रार्थना दा रूम आ, अगर तुहाडे प्रार्थना वाला घर आ, कोई आत्मक पर्सन तुहाडे घर दे विच जदों पहुंचदा आ उन्हें खुदा दी हजूरी महसूस हुंदी है और वो आखदा यीशु जिउंदा है इस घर दे विच। बोलो हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है मेरी गल? जिस घर दे विच दुआ होंदी उस घर च खुदा दी हजूरी बन जाती है, और जदों आत्मक बंदा उस घर च पहुंचदा आ वो फिर अंदाजा लगा लैंदा आ कि खुदा इस घर च जिउंदा है। बोलो हालेलुया। जिस घर च कलेश है उत्थे वो है नहीं, जिथे लड़ाई झगड़े उत्थे है नहीं, जिथे उदासी है उत्थे है नहीं। जे एक पर्सन उदास है दा मतलब उहदे लई यीशु कब्र च उठिया नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि मेरी उदासी नूं दूर कर देगा। विश्वास दे नाल हसना शुरू कर दियो, विश्वास दे नाल आनंदित होना शुरू कर दियो, वो तुहाडी जिंदगी दी आदत बना देगा हसन दी। सारा चर्च बोले हालेलुया। ऐदां वो तुहाडे जीवन च उदासी नूं दूर कर देगा। आखदा जदों विश्वास कर लिया कि यीशु जिउंदा हो गया, कब्र चों निकल आया है मेरे लिए, चेलियां ने जदों यकीन कर लिया, विश्वास कर लिया, फिर ओदा रिजल्ट किया। पढ़ो जरा, एक वरदान मिल गया, यीशु ने फूक मारी और उन्होंने आख्या लो पवित्र आत्मा। हाँ जी, जिन्हां दे पाप तुसी माफ करो। एक गिफ्ट मिल गया चेलियां नूं, कहंदे जिन्हां दे पाप तुसी माफ करो वो उन्हां नूं माफ कीते जांदे हन, ओ उन्हां दे पाप फिर माफ कीते जाणगे। और जिन्हां दे तुसी कायम रखो, जिन्हां दे पाप तुसी कायम रखो उन्हां दे कायम रहे हन, उन्हां दे फिर पाप जिहड़े कायम रहणगे। एक गिफ्ट मिल गया विश्वास करन दे नाल कि जे तुसी विश्वास दे नाल यीशु मसीह नूं अपने अंदर जिउंदा करो ते तुसी भी इस गिफ्ट नूं प्राप्त कर सकदे आ। तुसी भी खुदा दे कोलों अलग अलग तरह दे तोहफे ले सकदे आ, जिस दौरान खुदावंद दे नाम दी वडियाई होएगी, खुदावंद दा नाम ऊंचा कीता जाएगा, खुदावंद दा नाम वडियाया जाएगा तुहाडीआं जिंदगियां ते। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? किन्नियां नूं समझ आ रही है? बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं फिर तो दसना चाहता कि अज ओ दिन आ जिदन यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जिंदा हो गया, वो अपने कहने अनुसार हो गया। ओदे लई भविष्यवाणियां कीतियां गईयां सिगियां और यीशु मसीह ने जिउंदे जी अपने मुंह ते भी आख दिता सिगा कि मैं जरूर आ कि यरूशलेम दे विच जावां, ग्रंथियां फरीसियां यहूदियां दे हथों मार दिता जावां, दुख चलां, मारिया जावां, कब्र दे विच जावां और मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जी उठां। और अज दे दिन बाइबल दा रिकॉर्ड दसदा कि अज दे दिन वो जी उठिया सी और अज भी वो जिंदा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? समझ आ रही है? ऊपरों तो नहीं लंघदा पिया? समझ आ रही है? पढ़िए जरा, नेक्स्ट रेफरेंस मेरे नाल खोलिए जरा। संत मत्ती दा अंजील ओदा 28 नंबर अध्याय।
संत मती दा अंजील ओदा 28 नंबर अध्याय सुनना बड़े ध्यान दे नाल। अगर कोई प्रचार नहीं कर पा रहा, अगर प्रचार सुनने तो बाद जाके दस नहीं पा रहा, अगर कोई अपने आप दे विच जो उन्हें खुदा दे कोलों बरकत लई आ चंगाई लई ओ दस नहीं पा रहा, प्रीच नहीं कर पा रहा, टीच नहीं कर पा रहा या ते सुनना बड़े ध्यान दे नाल। मैं तुहानू दसना चाहता शैतान ने डर दे नाल तुहानू खरीद लिया आ, शैतान ने डर तुहाडे जीवन दे विच पा दिता आ, शैतान ने पाप दे गुलाम तुहानू बना दिता आ, शैतान ने तुहानू उलझना दे विच फसा दिता आ, इसलिए तुसी खुदा दा काम नहीं कर पाते। जिस तरह इन्हां दे नाल इदां ही होया, सुनो बड़े ध्यान दे नाल, पढ़िए जरा संत मत्ती दा अंजील ओदा 28 नंबर अध्याय ओदा 11 नंबर पंक्ति तो पढ़िए जरा। जिस वेले वो चलियां जांदियां सन हाँ तां वेखो पैरे वालियां विचों किन्नियां ने शहर जाके सारी वार्ता जेड़े लोगां ने पहरा दिता सीगा, और जदों मरियम ने दूत दे नाल गल कीती, जदों दूत ने मरियम दे नाल गल कीती, इस तो ऊपर जदों पढ़ोगे तुहानू पता लगेगा इस चैप्टर में कि तुसी दूत कहंदा जिउंदे नूं मुर्दियां दे विच क्यों भालदियां आ, ओ जी उठिया आ, उन्हें आख्या सीगा जिद्दां ओ पूरा होया आ, ओदे शब्द पूरे होए आ, ओ मुर्दियां दे विचों जी उठिया आ, ओनू हुण मुर्दियां चों भालण दी जरूरत नहीं आ। और लिखिया जदों सेवादारां ने, पढ़िए जरा, जदों चलियां जांदियां सीगियां इस गल नूं सुणन तो बाद अपने भरावां नूं दस्सण दे लई, चेलियां नूं दस्सण दे लई कि दूतां ने सानू इदां आखिया आ कि यसू जी उठिया आ, ओ जदों अपने चेलियां नूं भरावां नूं दस्सण दे लई जा रही आ, और उत्थे जेड़े पहरेदार सीगे उन्हां ने सुनिया। हां जी पढ़िए जरा। तां वेखो पैरे वालियां विचों किन्नियां ने शहर जाके सारी वार्ता हाँ प्रधान जाजकां नूं दस दित्ती, प्रधान जाजकां नूं उन्हां पहरेदारां ने इह सारी गल दस दित्ती कि यसू मुर्दियां चों जी उठिया आ। इदां असी उन्हां औरतां दे मूहों सुनिया आ, और वाकई कबर दा मुंह खाली सी, कबर दा जड़ा पत्थर हटाया होया सीगा, और ये वार्तालाप जो होया आ उन्होंने प्रधान जाजकां नूं जाके दस दिता। हां जी अते ओ बजुर्गां दे नाल इकट्ठे होए, बजुर्गां दे नाल फिर वो इकट्ठे होए, और मता पका के सिपाहियां नूं बहुत रुपए दिते, उन्होंने एक मता पकाया और जेड़े पहरेदार सीगे उन्हां नूं बहुत पैसे दे दिते। कादे लई? जिद्दां अज भी शैतान किसी नूं ज्यादा पैसे दे वस दे विच पा दिंदा, ओदे लई चर्च आना मुश्किल हो जांदा, किसी नूं ज्यादा काम दे दिंदा, ओदे लई चर्च आना मुश्किल हो जांदा। मैं तुहानूं पहला भी दस चुका और अज भी दसदा आ, सारियां बरकतां खुदा दे वल्लों नहीं। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, पहला भी दस चुका और अज भी दस चुका, सारियां धरती दे उपर जिहड़ियां बरकतां आशीषां आ वो खुदा दे वल्लों नहीं आ। ओ बरकतां खुदा दे वल्लों आ जेड़े तुसीं काम भी करो और खुदा नूं भी समय दो, काम भी करो और खुदा दे कम्मां नूं भी करो। ये नहीं है कि पैसे वालों लग जाओ, ये खुदा दी आशीष नहीं है। मैं तुहानूं दसना चाहता क्योंकि बाइबल दे विच जदों तुसीं पढ़ोगे तुहानूं पता लगेगा कि शैतान यीशु मसीह नूं किंगरे ते लै गया और आखदा या सारी पृथ्वी दिखा के, सारियां आशीषां बरकतां दिखा के, धन दौलत दिखा के कहंदा तू एक बार मेरे अगे सजदा कर दे। शैतान यीशु मसीह नूं कहंदा मैं सारा कुछ तैनूं दे दांगा। किन्ने नूं समझ लगी मेरी गल? मतलब शैतान दे सकदा है, दे सकदा है, उन्हें दिता है लोगों और लोग भुलेखे च पे होए आ कि ये बरकत खुदा वालों, ये बरकत परमेश्वर वालों आ। तुसीं देखो मैं तुहानूं एक सिम्पटम दसदा, एक निशान दसदा जिहड़ी बरकत खुदा दे वालों आ, ओहदे विच तुसीं परमेश्वर च भी अगे वधोगे। जो भी तुहाडी जिंदगी दे विच आएगा खुदा दे वालों, उस दौरान तुसीं परमेश्वर दे कम्मां नूं करन च भी अगे वधोगे और तुसीं काम करते भी रहोगे। ये नहीं है कि जिहड़ा काम या जॉब या बिजनेस या पैसा कमाउण दा कोई भी जरिया आ, जिस दौरान तुसीं खुदा तो दूर हो जाओगे वो बरकत खुदा दे वालों नहीं आ। याद रखना, तुसीं सजदा कर बैठे हैं, तुसीं सजदा कर बैठे हैं, गुलाम हो बैठे हैं। बाइबल आखदा उन्हें पैसे दे के मुंह बंद कर देते कि जिहड़ा चर्च नहीं आ रहा किदां कह देगा कि यीशु जिउंदा है। जिहड़ा चर्च नहीं आ पा रहा, कमाइयां कर रहा, पैसे कमा रहा, किदां कह देगा यीशु मुर्दियां चों जी उठिया है। बाइबल आखदा उन्हें पैसे दे के मुंह बंद कर दिता, उन्हां पहरेदारां दे मुंह बंद कर दिते लोगां।
इदा ही शैतान तुहाडे भी मुंह बंद करता है, तुहानू लालच दे के, तुहानू गुमराह करके, तुहाडी आत्मिक जिंदगी दे नाल छेड़छाड़ करके वो तुहाडे मुंह बंद कर देता है। रौला कौन पाउंदा? जिहदे कोल कुछ हैगा। अगर तुसी मार्केट च कुछ परचेज करन जाओ, टमाटर प्याज, जिहदी रेड़ी ते समान है उन्हें होका मारना है, जिहदी रेड़ी खाली हो क्यों होका मारे? की कहूगा? की कहूगा? जिहदी रेड़ी ते कुछ नहीं हैगा की कहूगा? बोलो। जे तुहाडी जिंदगी च यीशु है ही नहीं आ, किदां पुकारोगे, किदां दसोगे कि मेरा यीशु जिउंदा परमेश्वर है, मेरा इकलौता परमेश्वर है जिहड़ा मुर्दियां चों जिउंदा होया। अगर तुहाडी रेड़ी दे ऊपर समान आ तां ही तुसी होका लाओगे। अगर तुहाडी जिंदगी च पवित्र आत्मा है तां ही तुसी होका लाओगे। अगर तुहाडी जिंदगियां दे विच तुहाडीआं रेड़ियां दे ऊपर खुदा दे वचन या ओदी आराधना या ओदी प्रस्तिश या तां ही तुसी होका लाओगे। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? जिहदी रेड़ी दे ऊपर कुछ है ही नहीं आ, वो क्यों होका लाएगा? वो चुपचाप बाजार देखेगा, वो चुपचाप आंदे जांदियां नूं देखेगा। इदां दे मसीह लोग, इदां दे भी मसीह लोग आ। शैतान ने मुंह बंद कर दिता है, शैतान ने पैरों च बेड़ियां पा दित्तियां पैसे दा लालच दे के। मैं नहीं कहता काम ना करो, मैं नहीं कहता जॉब ना करो, मैं नहीं कहता पैसा ना कमाओ, ये सब कुछ करने की जरूरत है परिवार नूं पालन दे लई, पर खुदा तो दूर होने दे लई नहीं, खुदा दी कुर्बानी नूं व्यर्थ करन दे लई नहीं, ओदी क्रूस नूं व्यर्थ करन दे लई नहीं, ओदे कोड़े खान नूं व्यर्थ करन दे लई नहीं। तुहाडी जॉब, तुहाडा पैसा, किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? कहंदे उन्हां मता पकाया, प्रधान जाजकां ने बुजुर्गां दे नाल मिल के उन्हां पहरेदारां नूं नाल लिया और मता पकाया। हुण पैसे दे नाल इन्हां दा मुंह बंद कर दईए तां जो एक कहण ना कि यीशु जिउंदा हो गया। गुमराह कर दिता। पढ़ो जरा, सुनो बड़े ध्यान दे नाल। हां जी। अते बोले, हाँ तुसी ये कहना, उन्हां नूं बहुत पैसे दे दिते और आख्या कि तुसी हुण इदां कहना कि जद असीं सुत्ते पए सां, कि जद असीं सुत्ते सीगे ओदे चेले रात नूं आण के, ओदे चेले रात नूं आण के ओनू चुरा लै गए, ओनू चुरा ले गए। पैसा प्लानिंग बना दिंदा है, झूठी प्लानिंग। समझ आ रही है जो पढ़ रहे हैं? किन्ने नूं समझ आ रही है? हाथ खड़ा करके दिखाओ जरा, मैं देखा जाग रही है सारे के। समझ आ रही है सारे? लिखा उन्होंने मता पका के, पकाना मतलब समझते हैं, तड़का नहीं लाया, प्लानिंग की थी। एक कानून लिखा उन्होंने, लिखती च में भी उन्होंने लिया होएगा उन्होंने कि तेन इन्ने पैसे दे रहे हैं। अज भी असी मता लिखते हैं चर्च दे जो काम करते हैं, उन्होंने प्रोसीडिंग कहते हैं। जिन्होंने नॉलेज और समझ पा रहे हैं मेरी गल, उस समय भी उन्होंने एक मता बनाया, उन्होंने पैसे दे के उन्होंने मुंह बंद कर दिता और आख्या कि हुण तुसी पैसे ले ले, हुण जिद्दां असीं कहना तुसी उदां बोलना। समझते हो मेरी गल? शैतान भी तुहानूं जदों दिंदा ना अपॉर्चुनिटियां धन दौलत कमाउण दी, ऐश प्रस्ती करन दी, फिर वो दसदा इदां नहीं जीवना, इदां जीवना हुण जिद्दां मैं कहूंगा। किन्नियां नूं समझ आ रही है मेरी गल? फिर वो दसदा है दुआ नहीं करनी, बाइबल नहीं पढ़नी, चर्च कदी कदी जाना, नाम दा सही बनना, पक्का बन के कोई फायदा नहीं। हाँ, क्योंकि उन्हें तो उन्हें कुछ दिता है, ताइयों तुहाडे कोलों ये उम्मीद रखदा है। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? शैतान छड्डेगा नहीं जदों तुसीं ओहदे किसी प्लान का हिस्सा बनोगे। शैतान तुहानूं कदी भी नहीं छड्डेगा जदों तुसीं ओहदे प्लान का हिस्सा बनोगे। इदां ही खुदावंद कहंदा उन्हें तुहानूं लहू दे के की कर लिया, मुल खरीद लिया, वो भी नहीं तुहानूं छड्डेगा। अगर तुसीं समझदे इस गल कि मेरे लिए उन्हें मार खाधी, मेरे लिए उन्हें दुखा नूं सहाया, विश्वास ही कहता जिहड़ा यही ना विश्वास कर सके कि मेरा खुदा मेरे लिए जिथे रास्ता नहीं उथे रास्ता बना देगा, वो विश्वास ही कहता जिहड़ा इन्ना ही ना समझ पाए। समझ आ रही है मेरी गल? विश्वास के ऊपर खुदा ने चाहया कदी गलबात करांगे। ये विश्वास एक बहुत छोटा शब्द आ, पर जिन्होंने एक्सप्लेन करो तो बहुत गहराई तक लेके जाता है। एक प्राणी विश्वास करता है कि खुदा मेरे लिए इंतजाम करेगा, हाँ, और इन्हें यही विश्वास नहीं है कि वो रास्ता जिते है ही नहीं उसे रास्ता भी बना देगा। हाँ, विश्वास के ऊपर खुदा ने चाहा तो किते गलबात करांगे।
देखो अगे की लिखा बाइबल। हाँ जी पढ़ी, इधर ही रहना है आप। हाँ जी। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? शैतान मुंह बंद करता कि तुसी अंगीकार ही ना कर सको, ओदे गवाह ना बन सको कि यीशु जिउंदा, ओदे गवाह ना बन सको कि तुसी कह ही ना सको कि यीशु मसीह जिउंदा खुदा। जेड़ा खुद नशा करदा ओ किदां कह सकदा? जेड़ा खुद पाप दे विच ओ किदां कह सकदा? जेड़ा खुद बीमार है ओ किदां कह सकदा कि यीशु चंगा करदा आ, यीशु आजाद करदा आ, यीशु फ्री करदा आ, यीशु अमीर करदा आ, यीशु डिगे होए नु खड़ा करदा आ। जेड़ा खुद डिग्या होया ओ किदां ओदे गवाह बन जाएगा? ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਡਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? आइए फिर तो मेरे नाल यूहन्ना दी अंजील दे विच ओदा 20 नंबर अध्याय। यूहन्ना दा अंजील ओदा 20 नंबर अध्याय, ओदा 24 तो 25, 24 और 25 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना है। सुनना बड़े ध्यान दे नाल। पर उन्हां 12 विचों थोमा जिहड़ा दिदुमुस करके सद्दीदा है, लिखिया यीशु मसीह दे किन्ने चेले सिगे? किन्ने चेले सिगे? लिखिया उन्हां 12 दे विचों एक चेला सिगा जिहदा नाम की सिगा? थोमा। थोमा नाम सिगा। और जिन्ना तो मैं ज्ञान रखदा आ, इंडिया दे विच प्रचार ओही लैके आउण वाला आ। खुदा दा नाम इंडिया दे विच लैके आउण वाला ओही खुदा दा चेला आ। और ओदी कब्र अज भी किथे आ? किथे आ? किथे आ? हां कहां पे? हां केरला दे विच अज भी ओदी कब्र तुसी जाके देख सकदे। अज भी ओदी कब्र खुदा दे चेले दी जिहदा नाम थोमस। और जे अगर इंडिया दे विच जिन्ने लोग बचाए जाते हैं, मैं समझदा सारा क्रेडिट उन्हें जाता, क्योंकि ओदी बदौलत इंडिया च बेदारी आई। हालेलुया। जिद्दां उन्हें लोकां दे मन बदले ना, किसी दिन चाहे तो फिर दसा लोग पानी दे रहे थे इदां डोलते सी, कहंदा कहंदा ये की करदे? कहंदा सूरज नूं पाउंदे। कहंदा थल्ले डिगी जांदा। ये कहंदा किदां सूरज नूं जा रहा? लोकी वहमां दे विच पे होए सी। उन्हें वहमां तो लोगों को दूर किया। कहता जे सच्चा खुदा आ तो कहता पानी ऊपर जाना चाहिए। जे तुसी चाहते हैं भी सूरज नूं पानी जावे, हाँ ते थोमा ने दुआ करके इदा कीता ते इदा ही होया। हालेलुया, हालेलुया। जिन्ना कि मैनूं ज्ञान है मैं उन्ना क दसदा।
उस तो वध के नहीं, एवं फफड़े नहीं मारने, वाह नहीं खटनी, जिन्ना को पता उन्ना को दसना। तुसीं अज भी जाके देख सकते हैं खुदा दा जिहड़ा चेला है जिहदा नाम थोमा है, इन्हें शक किया, शक भी किया। लिखा जो सारे चेले बैठे हुए सीगे, थोमा नहीं सीगा उहदे विच, जदों यीशु मसीह ने गल्लां कीतियां उहनां दे नाल, फूक मार के क्या लो पवित्र आत्मा, थोमा नहीं सीगा उत्थे। पढ़ो जरा, कहंदे उन्हां 12 दे विचों थोमा जिहड़ा दिदमुस करके कहाउंदा आ जां यीशु आया तां ओहदे नाल नहीं सीगा, उत्थे ओ सीगा नहीं। ते जदों चेलियां ने आके या जदों आया चेलियां ने दसी सारी वार्तालाप कि यीशु मसीह दा दर्शन सानू होया, यीशु मसीह ने इदां करके सानू बरकत दित्ती आ कि तुसीं किसे दे भी पाप रख सकदे आ, किसे दे भी माफ कर सकदे आ, ये अधिकार सानू मिलिया। जदों दलेरी दा आत्मा साडे उपर फूकिया गया और जदों ने थोमा नू दस्सिया चेलियां ने, फिर थोमा की आखदा, हां जी पढ़िए। तद होरना चेलियां ने उस नू कहा, हां जी, असा प्रभु नू वेख्या है। असी कहंदे प्रभु नू वेख्या आ, पर उसने उन्हां नू आख्या, पर ओने आख्या जिन्ना चिर मैं ओदे हत्थां विच, जिन्ना चिर कहंदा मैं यीशु मसीह दे हत्थां च उंगलां ना पा के देखा, जिथे किल ठुके सिगे, इधर देखो सब, कहंदा जिथे किल ठुके सिगे सुराख होया सिगा, कहंदा जिन्ना चिर मैं उत्ते उंगलां पा के ना देखा, हां किला दा निशान ना वेखा, हां अते ओदे किला दे निशान विच अपनी उंगल ना वाड़ा, हां जी, और ओदी वक्की विच हां अपना हाथ ना वाड़ा, जिथे वक्की च मेजा लगा सिगा, जख्म होया सिगा, सुराख होया सिगा, कहंदा जद तक ओते मैं अपना हाथ ना वाड़ा उन्ना चिर मैं कदी सच ना मन्नांगा। उन्ना चिकर कहंदा मैं कदी इस गल नूं सच नहीं मन्नांगा। क्यों नहीं मन्नांगा? क्योंकि कदी ऐदा नहीं होया, कदी ऐदा नहीं होया कि कोई मुर्दियां दे विचों जिंदा होया होवे। इन्ना क विश्वास नाल रहिंदे, देखो लाजर जिंदा होया सिगा, पर विश्वास इन्ना किया, कहंदा मैं कदी भी सच नहीं मन्नांगा कि ऐदा हो सकदा। किन्हां नूं समझ आ रही मेरी गल? बहुते लोग देखदे आ खुदा दे कम, पर विश्वास वधदे नहीं। कम देखण दा कोई फायदा नहीं आ अगर तुहाडे विश्वास च बढ़ोतरी ना होवे। खुदा दा काम करन दा मकसद ही यह होंदा आ कि सुनन वालियां दा, देखण वालियां दा जिहड़ा विश्वास या की हो जावे, वध जावे। तां जे फिर भी ना साडा विश्वास वधे ते मैं आखदा कि आपां शकी आ, असीं शक करन वाले। शक करने वाला व्यक्ति खुदा दे कोलों कुछ ले नहीं सकता, और ओदे लई अज भी खुदाबंद कब्र दे विच ही आ, अज भी नहीं निकलिया कब्र चों बाहर। ओदे जेड़ा व्यक्ति अज भी कहंदा आ कौन है जिहड़ा साडी दुआ नूं सुनेगा, कौन है जिहड़ा सानूं दुखां तो कढेगा, कौन है जिहड़ा सानूं कर्जे तो आजाद करेगा। जेड़े ए लोग आ और जिन्हां दे शब्द आ, उन्हां दे लई अज भी यीशु मसीह कब्र दे विच आ, पर मेरे लिए वो बाहर आ गया, मेरे लिए वो जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? अज भी है, अज भी है कई लोग इदां दे शक करने वाले। पवित्र बाइबल कहंदा जिहड़ा विश्वास नहीं करता, शक करता आ, वो भुल जावे कि खुदा दे कोलों कुछ ले सकदा है। जी अज असीं बरकत तो वांझे हां ते समझ जाना कि विश्वास दी कमी है। जी अज असीं आशीषां तो वांझे हां ते समझ जाना कि साडे अंदर कादी कमी आ, विटामिन विश्वास दी, विश्वास दी कमी है साडे अंदर। ये विटामिन किद्दां पूरा होना है? भरोसा करके, दुआ करके। खुदा दे लोगां दे जीवन च जदों काम हुंदे उन्हां नूं ग्रहण करके, वचन नूं सुन के, मनन करके, हां ते आमीन दे नाल ग्रहण करके असीं इस विटामिन दी कमी नूं दूर कर सकदे हां। हालेलुया, हालेलुया। रोण लग गया जदों यीशु मसीह ने कहा थोमा आ, पा उंगल ते पा बखी च हाथ, कहंदा देख मैं जिउंदा हां। रोण लग गया। और फिर ओदे काम तुसीं देखदे आ जो इंडिया च हो रहा है। जिन्नियां रूहां बचियां और बचदियां पईयां, जिन्नियां खुदा दे कोलों भी चले गईयां आ उमर भो के, सब थोमा दे द्वारा बचाईयां गईयां। बोलो हालेलुया। अज भी ओदी कब्र है केरला दे विच, तुसीं जाके देख सकदे आ। कदी मौका मिलिया जाके देखना है, तुसीं घुम्मण फिरन वाले आ।
जाके देखना किते घूमते फिरते विश्वास च बढ़ोतरी होएगी पता लगेगा कि खुदा दे दास दे बारे की कुछ करके गया है लिखा होया ओदे बारे सारा कुछ। हाँ जी पढ़िए जरा लास्ट वर्स मेरे नाल यूहन्ना दा अंजील ओदा 11 नंबर अध्याय। मिल गया सारे यूहन्ना दा अंजील ओदा 11 नंबर अध्याय ओदा 25 26 और 27 नंबर पंक्ति नु असी पढ़ना सुनना बड़े ध्यान दे नाल। मैं देखिया कुछ लोगां नु यीशु मसीह जदों बरकत देन लगे क्योंकि बिना विश्वास दे असी बरकत नहीं ले सकते बिना विश्वास दे असी चंगाई नहीं ले सकते बिना विश्वास दे असी अपने बुरे हालातां नु चंगे हालातां च तब्दील नहीं कर सकते। सुनना बड़े ध्यान दे नाल कुछ गहरी गल दसन लगा मुंह ऊपर करो अपने इधर देखो सारे। खुदावंद यीशु मसीह नु जदों पता लगा कि इन्हां व्यक्तियां दे कोल ओ विश्वास नहीं आ जो मैं देना चाहंदा इन्हां नूं ओ बरकत प्राप्त करन जोगा विश्वास नहीं है इन्हां दे कोल यीशु मसीह ने उन्हां दा विश्वास बनाया उसी समय की कीता उसे समय विश्वास बनाया जब एक मिर्गी पैण वाला बाप आ ओदा विश्वास नहीं सीगा कि वो बेटे दी चंगाई नूं लै सके। किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही है उत्थे यीशु मसीह ने ओदा विश्वास बनाया कहंदे विश्वास करने वाले दे लई सब कुछ हो जाता है। बाइबल कहंदा फिर उसी बाप ने चिल्ला के आख्या कहंदा प्रभु जी मैं विश्वास करदा हां तेरे ऊपर जो तू क्या आया इदा ही होएगा। बाइबल आखदा आ यीशु ने उस दुष्ट आत्मा नु झिड़किया ओदे बेटे जो भूत निकलिया मिर्गी दी बीमारी गई और बेटा चंगा हो गया उसी घड़ी बेटे दे जख्म भी चंगे हो गए। बाइबल इदा कहता उत्थे विश्वास बना देता और इत्थे भी यीशु मसीह अद्भुत काम करन जा रहा है पर विश्वास दी कमी देख रहा है। मार्था दे अंदर मरियम दे अंदर एक कमी देखदा पिया उन्हां दा भरा लाजर है वो मर गया है यीशु मसीह दे आउण तो पहला पहुंचण तो पहला मर गया कब्र तक चला गया। किन्ने दिन हो गए उन्हें मरे नु किन्ने दिन हो गया किन्ने दिन 4 दिन हो गया कब्र दे विच एक डेड बॉडी पई। यीशु मसीह बाइबल च लिखिया उन्हें बहुत प्यार करता सी किनु किनु लाजर नाम दा बंदा सी उन्हें बहुत प्यार करता सी यीशु मसीह और जब पता लगा यीशु मसीह नु कि वो मर गया खबर पहुंची आ ते यीशु मसीह उन्हां दे घर तक पहुंचिया और ओदी भैणां नूं मिलिया और की आखदा इत्थे यीशु मसीह कुछ करना चाहता पर घट विश्वास करके होना नहीं आ विश्वास वधा रहा विश्वास दे विच वाधा कर रहा। अगर उन्हें मुर्दा भी जिंदा करना है उन्हें ऐदा नहीं कर देना। अगर तुसी अगर आत्मक तौर पे मुर्दा आ अगर उन्हें तुहानूं जिउंदे करना है सब तो पहला तुहाडे विश्वास च बढ़ोतरी करेगा सब तो पहला तुहाडा विश्वास वधाएगा वो स्ट्रांग करेगा तुहानूं मजबूत करेगा और मजबूत बंदा ऐदा नहीं होगा रगड़ा लगदा तराशिया जांदा किन्ने नूं समझ आ रही है मजबूत एवें नहीं होंदा बंदा वो पहला मजबूत करेगा तो इत्थे फिर खुदा की आखदा है पढ़िए जरा अगर तुसी 23 नंबर नु पढ़ो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यूहन्ना दा अंजील ओदा 11 नंबर अध्याय ओदा 23 नंबर पंक्ति नु। हां जी यीशु ने ओनु आख्या तेरा भरा जी उठेगा। मार्था नु कहंदे कि तेरा भरा जी उठेगा। उन्हें जदों यीशु मसीह नु अपने वाल आउंदा देखिया और यीशु मसीह नु आख दिया कि तेरा मित्र मर गया लाजर साडा भरा तेरा मित्र मर गया या ते यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिता की दिता या कहंदे यीशु ने उन्हें आख्या तेरा भरा जी उठेगा। ओदा विश्वास देखो मार्था दा की कहंदी। हां जी मार्था ने उसनु आख्या मार्था ने यीशु नु आख्या मैं जानदी हां जो क़यामत नु मैं जानदी हां जो क़यामत नु अंत दे दिनों जी उठू अंत दे दिनों जी उठूगा। समझ आ रही है मेरी गल मैं की समझाना चाहता कि यीशु अगर काम करदा उन्हें विश्वास चाहिदा काम करने दे लई। अगर तुहाडी जिंदगी च काम नहीं हो रहा इसदा मतलब विटामिन विश्वास की कमी है तां नहीं वो काम करदा ताही तुहानू बच्चे दी आशीषां नहीं मिलदियां ताही तुहानू चंगाई नहीं मिलदी ताही तुहानू नशे तो छुटकारा नहीं मिलदा ताही तुसी अगे वधना चाहते वध नहीं पा रहे ताही तुसी खुदा दा काम करना चाहते कर नहीं पांदे। विश्वास की कमी है
ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਮਾਰਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਜਿਉਣ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਜਿਉਣ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀਏਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਕੌਣ ਆ? ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਫੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ, ਲੈ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਬਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਰਗੂ ਕਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੋਰੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਗੰਧਾ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 40-40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਏ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कब्र तो की करो, पत्थर हटा दो। और जब पत्थर हटाया यीशु ने एक दुआ मांगी। पता नहीं तुहानू पता कि नहीं पता, कहंदा खुदा पिता दे अगे दुआ मांगी, अखां उठाइयां, खुदा नू हाथ उठाए, पिता दे नाल गल करदा, कहंदा पिता तू सदा ही मेरी सुनदा है, कहंदा मैं दुआ करदा हां, कहंदा जेड़े खड़े आ इत्थे इन्हां दे विश्वास च बढ़ोतरी होवे, तेरा काम होवे इन्हां जिंदगियां दे विच, जिस मकसद लई तू मैनू भेजिया आ ओ मकसद अज इत्थे पूरा होवे। और कब्र वालों मुंह करके आखदा, कहंदा हे लाजर की कर, की कर, हे लाजर बाहर आ। बाइबल कहंदा कफन दे नाल लपेटिया होया ही मुर्दा जिउंदा होके बाहर आ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 4 दिन हो गए सी उन्होंने मरे हुए, 4 दिन हो गए सी उन्होंने कब्र दे विच पैंदे, और यीशु दी आवाज सुन के ओ जी उठिया। यीशु दी आवाज नूं सुनना कितना जरूरी आ, यीशु दे वचनां नूं सुनना कितना जरूरी आ। किदां जी उठांगे आत्मक तौर ते जदों वचनां नूं सुनांगे, क्योंकि ये यीशु दी आवाज है। जो तुसीं सुनदे हैं यीशु दी आवाज है, पादरी दी आवाज नहीं है। बाइबल दे विच लिखिया, कहंदा मैं अपने दास नूं अपना की करांगा, मुंह बना के कहंदा इस्तेमाल करांगा। हालेलुया। और तुहानूं पता होना चाहिए तुसीं संगति कित्थे करदे आ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਈ ਦਾਸ ਤਾਂ ਭਣਾਸ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਭਣਾਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰੋ। ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਮਿਰਗੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सब अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਆइए सब अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ और दुआ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨਨ ਕਰੀਏ। सब दुआ करिए, ग्रहण करिए वचन ਨੂੰ जो ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ। सब दुआ करिए, ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਡਰ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। सब दुआ करिए, सब दुआ करिए। जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद, जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ऐ मेरी खुदा बाप, आज जो खुदाबंद तेरे आखे अनुसार तेरे शब्द तेरे लोगों के कन्ना तक पहुंचते हुए जिन्हां ने सुनिया, आशीषित होण मेरे प्रभु, आशीषित होण मेरे परमेश्वर। तो साडे घट विश्वास का उपाय करने वाला खुदा है। तू वचना के द्वारा साडे विश्वास नूं वधाउंदा है मेरे प्रभु। तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं प्रभु। दित्तियां बरकतां दे लई, दित्तियां आशीषां दे लई धन्नवाद मेरे प्रभु। हर पक्षों संभालिया तुहाडा धन्नवाद। वड्डी बरकत दित्ती तुहाडा धन्नवाद। आई हुई संगत दे लई धन्नवाद करदे प्रभु, जो अपने बहुत कीमती समय जो समा कढ के तुहाडे भवन च पहुंचदे होए आ, खुशी दे विच शरीक होए आ। तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हैं प्रभु। वो लोग बरकत प्राप्त कर। धन्यवाद करते जिस तरह से सलामत आने च मदद की, वापस जाने च भी सहायता करना। और मैं दुआ मांगदा जो तुहाडे लोग अपने नेक कमाई चो दान दसवंत लेके आए, इन्हों कबूल कर लेना, आशीष और बरकत पाना, सारियां जरूरतों नूं पूरा करना। इन्हां जिंदगियां तो तुहाडा नाम मुबारक होवे। हत्थां दे कम्मां ते बरकत पाना, अंदर बाहर आउण जाण दे विच मुबारक करना, और जिथे हाथ रखण उत्थे ही मुबारक हो जाण मेरे प्रभु। तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां खुदाबंद। जो कुछ जिन्हां दे नाल जुड़े बरकत पाए, जो कुछ जिन्हां दे नाल जुड़े सब आशीषित होए मेरे प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारियां गल्लां बातां दे लई। मैं यकीन रखदा हां कि अज वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिग्गिया ते 100 दा 100 गुना फलिया है मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई। दुआ नूं सुनिया धन्नवाद मसीह यीशु दे नाम विच मंगदे हां। हालेलुया। आइए सब इसी तरह अपनी अखां नूं बंद करिए, बरकत दी दुआ च चलदे हां। साडे पिता दा प्यार, यीशु मसीह दी कृपा, रूह पाक दी संगति साडे सारियां दे नाल, मसीह दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तो लैके खुदाबंद दी दूसरी आमद तक होंदी रवे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहानूं सबनां नूं शांति मिले। खुदा तुहानूं सारियां नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। इसी तरह तुसीं बैठे रहना। मैं दुआ मंगना चाहता उन्हां परिवारां दे लई, उन्हां लोगां दे लई
जिन्हां दे सहयोग दे नाल अज दे इंतजाम होए आ, जो लंगर बनाया गया बनाने वाले दे लई दुआ मंगदा, इंतजाम जिन्हां दे द्वारा होया उन्हां दे लई दुआ मंगदा, जिन्हां दे द्वारा यह सब मुकम्मल होया उन्हां दे लई दुआ मंगदा आ। सब अपनी अखां नूं बंद करिए, दुआ मंगिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मैं शुक्र अदा करदा हां खुदा बाप, मैं तुहाडे उन्हां बच्चियां दे लई दुआ मंगदा हां खुदावंद जिन्हां ने अपने कमाईयां दे विचों हालातां नूं नजरअंदाज करते हुए अपनी कमाई दे विचों पैसा दिता है प्रभु तुहाडे लोकां दे लई कि अज खाने दा इंतजाम हो सके। मेरे प्रभु मैं दुआ मंगदा हां ओ हथ सदा ही बरकत दे नाल भरे रहन मेरे प्रभु, ओ जिंदगियां सदा ही आशीषित रहन मेरे परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा, बनाने वाले तेरे बच्चों नूं मैं तेरे हाथां च दिना, तैयार करने वाले बच्चों नूं मैं तेरे हाथां च दिना मेरे प्रभु, वो भी आशीषित होण, तंदुरुस्ती पाउण, तेरा डर ते तेरा प्यार सदा ही उन्हां जिंदगियां च बनिया रहे प्रभु। कारोबार दे विच बरकत पाना, सारियां जरूरतां नूं पूरा करना, छोटी तो छोटी जिस चीज दे विच भी हिस्सा पिया आ तेरे लोगां नूं ओदा अज़र मिले मेरे प्रभु जी। जिन्हां ने खुदाबंद सब्जियां नूं कट्टण दे विच, तैयार करन च, बनाउण च हिस्सा पाया उन्हां दे उपर भी मैं आशीष नूं मंगदा हां खुदाबंद। तेरा दास होण दे नाते तेरे लोगां दी जिंदगियां च बरकत नूं मंगदा हां मेरे प्रभु। होण दे मेरे प्रभु ये मसीह प्यार सदा ही बनिया रवे और वधदा चला जावे मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई, दुआ नूं सुनिया, बरकत दित्ती, मसीह यसू दे नाम विच मंगदे हां। हालेलुया।